भारतीय संस्कृति में 4 आश्रमों का विधान है। पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम। ये चारों आश्रम एक दूसरे के पूरक हैं। गृहस्थ आश्रम को इन आश्रमों का आधार कहा गया है, परंतु गृहस्थ आश्रम का भी आधार ब्रह्मचर्य आश्रम है, क्योंकि इस आश्रम में ही, इस प्रथम आश्रम में ही सुखद गृहस्थ की नींव रखी जाती है। जीवन के इस प्रथम काल में शारीरिक और मानसिक विकास का एक सुंदर प्रारूप तैयार होता है और मानव जीवन भर उसमें नए नए रंग भरता हुआ उन्नति के नए द्वार खोलता है और एक सुंदर सभ्य समाज का निर्माण करता है। उन्नत समाज का निर्माण वो करता है। जीवन के इस प्रथम आश्रम में पहला गुरु माता होती है। माता को ऋषियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा निर्माता कहा गया है। माता निर्माता भवति, माता निर्माण करने वाली है। वो निर्माण करती है बालक का, सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है उसका। उसके द्वारा दिए गए संस्कारों से, जन्म से पहले के संस्कार और जन्म के बाद के संस्कारों के कारण ही बालक अभिमन्यु और वीर शिवा जैसे पुत्र बनते हैं। परंतु आज दुख का विषय है कि इस आश्रम पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा। फलतः बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं, समाज के सामने आ रही हैं, विशेष रूप से महिलाओं के सामने आ रही हैं। माता पिता कहते हैं और हम सुन रहे हैं कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, उनकी बात नहीं सुनते, बहुत सारी गलत आदतों का वो शिकार हो रहे हैं। इसमें विचार करें, सोचें, चिंतन करें तो समझ में आता है कि इसमें दोष बच्चों का नहीं, दोष कहीं ना कहीं हमारा है। हम स्वयं जिम्मेदार हैं इसके, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं, वो अबोध हैं, वो बालक हैं। वो तो वही सीखेंगे जो हम उन्हें सिखाएंगे। हमारा परिवेश जो उन्हें सिखा रहा है वो वही सीख रहे हैं। इस प्रकार हमारा दायित्व इस काल में सबसे अधिक है। आज माता पिता आर्थिक लाभों के कारण, आर्थिक बातों को महत्वपूर्ण समझते हुए धन के लालच में बढ़े चले जा रहे हैं। वे अपने संतानों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन क्या आवश्यक है वो सब भी? परंतु सदाचार को, संस्कारों को ध्यान में रखकर वो बाद में होना चाहिए। हम अपने बालकों को फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री रटा रहे हैं, दिन रात गणित के सवाल करा रहे हैं। बच्चा दबा चला जा रहा है, वो भी रटने में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे एक बड़ी परीक्षा देनी है, अधिक अंक लाने हैं और इन अंकों के आधार पर वो किसी बड़े जॉब पर लगेंगे, अधिक धन कमाने वाले बन जाएंगे। इस अर्थ के लालच में, इस धन के लालच में बच्चे का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो गया और मानसिक और सामाजिक विकास के लिए हमने उसे अवसर ही नहीं दिया। इसलिए हम माता पिता जिम्मेदार हैं। कई बार समाज में ऐसा होता है कि कोई उत्सव है, बालक की परीक्षा है, लेकिन उसको माता पिता कहते हैं नहीं, तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारा टेस्ट है, इसलिए तुम रहने दो। कैसे सीखेगा वो सामाजिकता? तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि धन की दौड़ में बच्चा भी बढ़ रहा है, भौतिकता को ही अपना लक्ष्य बना लेता है, उससे ही आगे बढ़ना चाहता है और उस लक्ष्य को येन केन प्रकारेण, जैसे भी हो, किसी भी प्रकार से हो, कोई भी साधन उसको अपनाना पड़े, उस लक्ष्य को वो प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार हम प्रारंभ से ही उसको इतने दबाव में डाल देते हैं
कि बच्चे का जो वास्तविक विकास होना चाहिए वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए गृहस्थ सहित सभी आश्रमों का दायित्व है, जिम्मेदारी है कि वो बालकों का सही दिशा निर्देश करते हुए सही निर्माण करें, सही पालन पोषण दें उनको। मुख्यतः गृहस्थों का इसमें मुख्य धर्म है, मुख्य कर्तव्य है कि वो अपनी संततियों को प्रेम, सद्भाव, मित्रता, सौहार्द, सहिष्णुता और धैर्य, इन सब गुणों को सिखाएं। आज बालकों में धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, थोड़ी सी परेशानी आने पर ही वो व्याकुल हो जाते हैं, तनाव से भर जाते हैं। कभी किसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण रह गए तो आत्महत्या तक कर लेते हैं, माता पिता को जीवन भर का दुख दे देते हैं। इस प्रकार से हम इन परिस्थितियों को न आने दें, ऐसी विकट स्थिति न बने समाज में। माता पिता को अपने कर्तव्यों का सही दिशा में पालन करना होगा, संततियों का निर्माण करना होगा, तभी हम एक सभ्य समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दे पाएंगे। माता का विशेष रूप से कर्तव्य है कि वह अपनी संतानों को आगे बढ़ाए, और पिता धन की दौड़ से हटाकर, अर्थ की दौड़ से हटाकर उन्हें ब्रह्मचर्य का, उदारता का, ईमानदारी का, परिश्रम का पाठ पढ़ाएं। और गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है कि गुरु के गुरुतम भार को वहन करते हुए वो अपनी संततियों को सुशिक्षित करें, जिससे जब बालक समाज में आए तो कहलाए कि वो किसका शिष्य है, कौन से गुरु ने उसको शिक्षित किया है, किस माता का पुत्र है, किस पिता की संतान है। इस प्रकार पूछा जाए उस बालक के विषय में, तो ये हमें करना होगा। विद्या प्राप्ति के लिए बालकों को तपाना होगा, हमें स्वयं तपना होगा, उनको तपाना होगा। तपस्या पूर्वक विद्या ग्रहण करानी होगी, उनकी बुद्धि का विकास करना होगा, और एक उन्नत समाज के लिए हम तभी अपना योगदान कर पाएंगे। शिक्षा प्राप्ति के समय हम अब क्या करें? इसके लिए हमें बालकों की दिनचर्या निर्धारित करनी होगी। दिनचर्या में सबसे पहला जो नियम है वो प्रातः जागरण का है। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत धर्मार्थौ चानुचिंतयेत काया क्लेशांश तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव च। हमें इन नियमों पर चलने के लिए अपनी संततियों को प्रेरणा देनी होगी। पर आज दुख है कि प्रातःकाल उठने का चलन ही बंद हो गया और देर तक सोना, रात को देर तक जागना फैशन हो गया है। सब कुछ उल्टा पुल्टा है। बालक कहीं व्यवस्थित नहीं है, ना उसका कक्ष व्यवस्थित है, ना उसकी पुस्तकें व्यवस्थित हैं, ना उसके वस्त्र व्यवस्थित हैं, सब कुछ अव्यवस्थित। प्रातःकाल जागने के लिए माता पिता को प्रयास करना होगा और उसे उसके विषय में उसे क्या लाभ हैं इनसे उसे बता करके प्रेरणा देनी होगी। पहले तो स्वयं ही जीवन में करना होगा, फिर हम अपनी संततियों को लगातार प्रयास करते रहें। वो करेंगे, निश्चित करेंगे, ऐसा हमें विचारना है। पढ़ाई के बोझ तले दबे आज छात्र और छात्राएं व्यायाम पर भी ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि दिनचर्या इस तरह से निर्धारित की हुई है कि देर तक उठना है, देर से उठना है। तो देर से उठेंगे तो व्यायाम के लिए तो स्थान ही नहीं, व्यायाम नहीं किया तो शारीरिक विकास नहीं हो पाता, फिर हम रोगों के घर बन जाते हैं, बहुत सारी व्याधियां हमें लग जाती हैं, फिर मानसिक रूप से भी परेशान होते हैं। हमें अपनी संततियों को ये नहीं कराना है, उन्हें व्यायाम का महत्व सिखाते हुए उनका शारीरिक विकास करना है।
जिससे वो एक अच्छे नागरिक के रूप में हमें प्राप्त हों। इस प्रकार हम अपनी संततियों को प्रातःकालीन जागरण, व्यायाम और भोजन का महत्व भी हम उन्हें बताएं कि भोजन के द्वारा कैसे उनके शरीर का निर्माण होता है। आज भोजन की बात यदि हम करते हैं तो बच्चे प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक, रात्रि के भोजन तक जो हम खा रहे हैं उससे हमारा कैसा मन बनेगा, यदि इस पर शोध किया जाए तो हम जो परिणाम सामने आएगा हम उसको देखकर शायद व्याकुल हो उठेंगे। हम सुबह उठते हैं, हमारे पास कोई समय नहीं, जल्दी उठकर भाग दौड़ते जिंदगी में स्कूल चले गए या फिर कार्यालय चले गए और वहां जो भी फास्ट फूड के नाम पर हमें जो मिल जाता है खाया और दिन बिता दिया। रात्रि हुई, कोई दूध नहीं, कोई अच्छी भोजन व्यवस्था नहीं, कोई अच्छा खान पान नहीं, हमने फिर कुछ फास्ट फूड के नाम वाली कोई वस्तु खा ली और हम फिर सो गए। ये हमारा भोजन हो रहा है आधुनिक काल में। हमें अपने ऋषियों की बात को याद करना होगा। हित भुक, रित भुक, मित भुक, जो हमारे सिद्धांत है उस पर चलने का हम प्रयास करें। हम हितकारी खाएं, मित खाएं, थोड़ा खाएं, सुंदर, स्वादिष्ट, अच्छा हो, पौष्टिक हो, और ऋतु के अनुकूल खाएं। ये नहीं कि भरी सर्दी हो रही है और हमने आइसक्रीम खा डाली, गला तो खराब होगा ही। इन सब बातों को माता पिता अपनी संतानों को बताएं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना, लगातार बताना होगा, तभी बालक कर पाएगा। हम अपने घर में प्रतिदिन झाड़ू देते हैं और रोज मिट्टी घर से निकलती है, जबकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि बाहर से मिट्टी ला करके अपने घर में डालता हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता। उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बुराइयां अपने आप आ जाती हैं, स्वयं प्रवेश कर जाती हैं। इनको निकालने का एकमात्र माध्यम है कि हम हमारी संतानों को कहें कि वो प्रतिदिन स्वाध्याय करें। स्वाध्याय के द्वारा जो सद्गुण हमने उन्हें संस्कार रूप में दिए हैं वो निरंतरता से उनके भीतर बने रहें। स्वाध्याय भी कैसा? आर्ष ग्रंथों का, वेदोक्त उपदेशों का, महापुरुषों का, छोटी छोटी सी बातें बता करके माता उन्हें लगातार प्रेरणा देती रहे। महर्षि दयानंद कहते हैं कि संतानों को उत्तम शिक्षा, गुण, कर्म और स्वभाव रूप आभूषणों को धारण करवाना चाहिए। सोना, चांदी, हीरा, मोती, माणिक आदि रत्नों के आभूषण धारण कराने से तो व्यक्ति का आत्मा कभी सुशोभित नहीं हो सकता। इससे तो, इन आभूषणों को धारण करने से तो मात्र और केवल मात्र देहाभिमान ही जागता है, विषयों के प्रति आसक्ति होती है। हमें उनसे अपने बालकों को रोकना होगा, क्योंकि कहा है केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम, न अलंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषम, यह संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम, वाग्भूषणम भूषणम। हमें वाणी रूपी आभूषणों को, चरित्र रूपी आभूषण को धारण कराने के लिए सतत प्रयास करना होगा। इसी प्रकार परिवार में कैसे एक दूसरे के साथ रहना है, कैसे सब सदस्यों के साथ व्यवहार करना है, छोटे बड़े का कैसे सम्मान करना है, अतिथि घर में आ जाएं तो किस प्रकार उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, ये शिक्षा बालक को माता के द्वारा दी जाए। ऐसे ही उसको सत्य का आचरण करना है, ये सिखाएं माता कि सत्य का जीवन में धारण करना उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है।
परिश्रम, पुरुषार्थ और धैर्य पूर्वक अपना काम करें, ऐसा उनको सीखना चाहिए, हमें सिखाना चाहिए। पूरा प्रयास करके हमें सिखाना है, तभी हम सच्चे माता पिता, श्रेष्ठ माता पिता कहलाने के अधिकारी बनेंगे। हमें उनको बाल्यकाल से ही चरित्र की शिक्षा भी देनी है। चारित्रिक गुण उनके भीतर आने चाहिए। चरित्र के लिए भी प्रारंभ काल से ही शिक्षित करते रहना चाहिए, क्योंकि चरित्र की शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। दोनों को ही, बालक और बालिकाओं दोनों को ही। उन्हें एकांत सेवन, विषय कथा, संभाषण, परस्पर क्रीड़ा आदि बहुत सारे कुसंग हैं जिन्हें उनको अपने से अलग रखना है। विचार करते हैं कि हम इस संसार में किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं संसार में। क्या संसार में धन से ही केवल सुखों को प्राप्त किया जा सकता है? क्या संसार की सुख सुविधाएं जुटाकर ही हम सुखों को प्राप्त कर सकते हैं? क्या स्वार्थपरता की भावना से मैं एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाने में अपने को योगदान दे पा सकता हूं? शायद नहीं। मुझे चिंतन करना है, हमें विचार करना है। मैं स्वयं चोरी करूं पर मेरे घर चोरी ना हो, मैं मिथ्या आचरण करूं पर सब मुझसे सत्य का आचरण करें, मैं झूठ बोलूं पर सब मुझसे कोई भी झूठ ना बोले, मैं दूसरों पर कुदृष्टि डालूं पर सब मुझे और मेरे परिवार को सम्मान की दृष्टि से देखें। ऐसा हो नहीं सकता। ये एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ व्यक्ति की पहचान नहीं है। शास्त्रों में कहा है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, कि जो मेरे लिए उचित नहीं है उस व्यवहार को मैं दूसरे के लिए भी न करूं। जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता उसको मैं दूसरे के लिए भी न करूं। ऐसा मुझे करना चाहिए। हमें उस परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर भी पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जो कर्म मैं कर रहा हूं उसका फल मुझे अवश्य मिलेगा। ऐसा मुझे अपनी संतति के भीतर प्रारंभ से ही लाना चाहिए।